मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गाइस अभी टाइम है 9:30, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। बाहर देखो धूप अच्छी निकली हुई है और मैंने बालकनी का डोर खोल रखा है और नीचे वहाँ कारपेट भी डाल रखा है। तो मिस्टर उल्फी वहाँ बालकनी में अपने, और मैं जैसे भी थोड़ी देर पहले ही शावर वगैरह लेकर आई हूँ एंड मिस्टर उल्फी को नाश्ता भी मैं दे चुकी हूँ। तो वैसे अभी अपने नाश्ता वाश्ता करके वो दोनों बाहर है और अब मैं अपने और मम्मा के लिए चाय कॉफ़ी वगैरह बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको उसके बाद मिलती हूँ। मिष्टू और वुल्फी के ब्लैंकेट्स भी मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं अभी। वैसे तो इनके पास और ब्लैंकेट्स हैं, लेकिन वो जो है ना गाइस थोड़े पतले ब्लैंकेट्स हैं। तो अभी जैसे विंटर्स बढ़ रही हैं तो ये वाले 2 ब्लैंकेट्स जो हैं ये थोड़े ज़्यादा गर्म है बाकी ब्लैंकेट से कंपैरेटिवली, इसलिए अभी मैं इन दोनों को यही वाले ब्लैंकेट्स देती हूँ। तो मैंने कहा चल अभी फटाफट धुल जाएंगे सुबह सुबह ही, और फिर दिन में तो पतले वाले दे भी दो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर रात में जैसे ठंड ज़्यादा हो जाती है तो तब तक ये अपना धुल के सूख वगैरह जाएंगे, धूप में डाल दूँगी अभी। तो कम से कम रात को मिस्टर उल्फी यही वाले ब्लैंकेट्स ले लेंगे, इसलिए बस मैंने अभी इन दोनों के ये सिंगल सिंगल ब्लैंकेट्स यही दोनों बस डाले हैं अभी मैंने धोने के लिए। सुबह के लिए आज मैंने कॉफ़ी ही बनाई है, क्योंकि मम्मा को थोड़ा उनका बीपी लो लग रहा था तो मम्मा कहते कि मेरे को तो कॉफ़ी बना दे। एंड मैंने सोचा कि अलग अलग चाय कॉफ़ी क्या बनाऊँ एक एक जने के लिए। तो मैंने अपने और मम्मा दोनों के लिए ही कॉफ़ी बना ली है। और गाइस आज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ अपने ये न्यू कप्स, जो कि मैंने मंगवाए थे। जो वो आप लोग को मैंने जो शेयर भी किया था आप लोगों से कि ये इको फ्रेंडली कप्स जो मैंने मंगवाए हैं, मग्स जो मैंने मंगवाए हैं, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रही हूँ। एंड 2-3 यूजेस के बाद, इनको वॉश वगैरह करने के बाद, फिर 2-3 दिन और यूज़ करने के बाद मैं आप लोग को बताऊँगी कि ये कैसे रहते हैं और कैसे हैं। बट फ़िलहाल अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत लाइट वेट भी हैं और वैसे भी मतलब हमें पता है कि अच्छे प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है तो मैंने सोचा चलो झाड़ू भी मार दूँ, सफाई वगैरह भी कर दूँ। अब गाइस पूरा 1 वीक हो गया है, मैं खुद ही कर रही हूँ अभी ये सब चीज़ें। पता नहीं कब तक आएंगी दीदी। मिस्टू हट जा बेटू, हटे मेरे बेटा, शाबाश। पता नहीं कब तक आएंगी दीदी। कॉल किया था उनको, उन्होंने बोला 2-4 दिन, अभी 2 दिन कि 4 दिन पता नहीं मुझे। तो देखो तब तक है, कर रहे हैं, फिर अपना देखते हैं दीदी कब तक आती है। नो नो इधर देख, नो नो इधर देख। ये छोटू बोल भी मेरा बच्चा है, नहीं दोनों है। अरे मेरा बच्चा, चलो और चीज़ें दो, आ जाओ चलो। गाइस मैं आप सबको कुछ बताना चाहती थी। आज एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है, एक बहुत हैप्पी दिन है। और वो इसलिए है क्योंकि एक साल पहले आज ही के दिन मेरा वुल्फी जो है, मेरा छोटू वाला जो डॉग है वुल्फी जो ब्लैक कलर का है, वो घर आया था 1 साल पहले यहाँ पे। मतलब 22 दिसंबर को ही वुल्फी जो है घर आया था यहाँ पे हमारे पास। तो आज मतलब उसको पूरा 1 ईयर हो गया घर आए हुए। एंड मिष्टी आई थी उससे ऑलमोस्ट 2 महीना पहले, अक्टूबर में। उस दिन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में। और वुल्फी को आज पूरा 1 ईयर हो गया आए हुए। एंड मैं आपको ना से थोड़ा सा बताती हूँ चलो, कि मिष्टू को तो जैसे हम लोग अडॉप्ट कर चुके थे हैं। एंड वुल्फी के साथ क्या था ना, वुल्फी आया था उत्तराखंड से, तो वो बाय ट्रेन आया था हमारे पास। एंड क्या था ना, मतलब मैं पहले एक्चुअली वुल्फी को अडॉप्ट नहीं करने वाली थी, मैं एक दूसरी डॉग को अडॉप्ट करने वाली थी। ठीक है। एंड उस डॉग, वो फीमेल डॉग थी और उस डॉग का नाम था हैप्पी। एंड अभी भी मतलब बहुत प्यारी है वो, सीरियसली अभी वो है ना अपनी जिस फैमिली के पास, वो बहुत खुश है, बहुत प्यारी सी डॉग है वो। ठीक है। तो वो मतलब मिष्टू और वुल्फी का क्या है ना कि इन दोनों में 1-1.25 महीने का फ़र्क है। मतलब वुल्फी मिष्टू से 1-1.25 महीना छोटा है थोड़ा। हैप्पी और मिष्टू का क्या था कि उनकी एज सेम थी बिल्कुल। एंड इनफैक्ट हो सकता है हैप्पी शायद मिष्टी से 10-15 दिन बड़ी ही थी, मतलब बड़ी ही है, थी क्यों बोल रही हूँ यार, बड़ी ही है। तो मैं पहले हैप्पी को अडॉप्ट करने वाली थी, वो भी उन्हीं रेस्क्यूअर के पास थी, वहीं पे थी जहाँ पे वुल्फी था। एंड मतलब और वहाँ पे क्या था ना, ये दोनों फ्रेंड्स थे, हैप्पी और वुल्फी।
क्योंकि बाकी सब डॉग्स ना उनके शेल्टर में, उन दीदी का नाम है इरम, इरम दी, मैं उनको इरम दी बुलाती हूँ। तो एंड उनका होम बेस्ड शेल्टर है उत्तराखंड में, मचखली विलेज में है। मतलब आप कह लो नैनीताल हल्द्वानी से भी थोड़ा दूर है उनका, लाइक थोड़ा रिमोट एरिया में पड़ता है उनका उत्तराखंड के। तो उनसे मतलब वो रेस्क्यू करते हैं वहाँ पे, एंड ट्रीटमेंट वगैरह भी कराते हैं। उनके होम बेस्ड शेल्टर में भी काफ़ी सारे डॉग्स एंड कैट्स हैं। एंड मतलब तो वो काफ़ी ये सब एनिमल वेलफेयर में वो काफ़ी रहते हैं। तो उनके पास ये दो पपीज़ थे, हैप्पी और वुल्फ़ी। तो वुल्फ़ी तो बहुत छोटू सा था उस टाइम पे जब उनको मिला था ना, 1 महीने का था वो। एंड हैप्पी मतलब उससे 1 सवा महीना बड़ी थी। अलग अलग थे दोनों, ऐसे नहीं कि दोनों सिबलिंग्स थे या कुछ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सब बड़े डॉग्स थे ना, तो वो दोनों मतलब ये दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। ठीक है। एंड मैं लेने वाली थी पहले हैप्पी को, सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह भी अडॉप्शन की जो है वो हैप्पी के लिए मेरी हो चुकी थी। एज इन फॉर्मेलिटीज़, एज इन कि आपको कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है। मैं अगर आप लोग अडॉप्ट करना चाहो कभी तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली क्या दिखता है कि एक तो या ना वो उनका कोई क्वेश्चनर होगा या वो कोई फॉर्म वगैरह आपको भेजेंगे जो आपको फिल करना होगा। एंड उससे पहले ऑब्वियसली आप उनको रीच आउट करोगे तो वो थोड़ा बहुत आपसे बात करेंगे जो भी है, फ़ोन वगैरह पे या वीडियो कॉल पे, जैसे भी पॉसिबल रहता है। एंड फॉर्म वगैरह भरने के बाद और वो आपको बता देते हैं, अगर जैसे डॉग एनिमल है, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, तो अगर उसको ट्रैवल करना है, अगर आप दूर से कहीं से ले रहे हो तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का कैसा रहता है। जैसे इरम दी तो क्या करती हैं कि जो भी लगता है ट्रांसपोर्टेशन का वो अडॉप्टर और इरम दी दोनों इक्वली मतलब बांट लेते हैं। तो हमारा हाफ लगा था, मतलब हमने हाफ दिया था जो वुल्फी का ट्रांसपोर्टेशन का लगा था। और अगर आप आसपास हो कहीं पे आप पिक कर सकते हो एनिमल को, तो फिर उसका कोई वो इशू ही नहीं है, वो आप जाके पिक कर सकते हो। तो आपका वो भी फ्यूल वगैरह का जो कॉस्ट लगेगा वो तो ऑब्वियसली आप ही का है। ठीक है। तो हर रेस्क्यूअर का ट्रांसपोर्टेशन का उनके अपने हिसाब से रहता है, उनके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रहता है। एंड आप कितना दूर से आ रहे हो, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि कहाँ पे वो हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करती है ये चीज़। तो वो चीज़ रहती है। तो मतलब आप लोग से बात हो, मैं आपको हाँ अडॉप्शन का प्रोसेस बता रही थी। तो बात कर लेते हैं वो लोग आप लोगों से, और क्या बोलते हैं, आपसे जो भी क्वेश्चनर होगा आप भर दोगे। आपसे जो भी चीज़ है जो भी होगा वो आप लोग को लाइक क्लियरली आपसे बात कर लेंगे सारा कुछ। एंड उसके बाद हाउस चेक मैंडेटरी रहता है कि अगर वो खुद नहीं आ सकती, जैसे इरमदी वहाँ उत्तराखंड थे तो वो यहाँ पे हमारा हाउस चेक करने खुद तो नहीं आ सकते थे। बट क्योंकि बहुत सारे रेस्क्यूज हैं, बहुत सारे, आप अगर इस फील्ड में हो तो आप बहुत लोग को जानते भी हो, करते भी हो। तो उनकी एक फ्रेंड आई थी हमारे यहाँ पे होम हाउस चेक के लिए। एंड मतलब वो आपको बता देते हैं अगर कोई और आ रहा है तो वो आपको उनका नंबर दे देंगे, और उनको आपका नंबर दे देंगे कि आप लोग कोऑर्डिनेट कर सको। तो वो आए थे, और हाउस टेक में कुछ ऐसा वो नहीं कि उनको आपका घर देखना है कि कितना बड़ा है क्या नहीं, नहीं। लेकिन वो वैसे एक बार पूरी मतलब जो भी इमीडिएट फैमिली है जो उस घर में है जहाँ पे एनिमल आने वाला है, उस फैमिली से वो लोग मिलना चाहते हैं, एक बार सामने से बात करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं आपका क्या हिसाब किताब है, कैसे है मतलब। तो हाउस चेक वगैरह सब हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि ना इरमदी का मेरे पास कॉल आया 2-3 दिन बाद। मतलब हाउस चेक वगैरह जब सब हो जाता है तो उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का वो रह जाता है। तो वो जैसा आप लोग डिस्कस करते हो उस हिसाब से जैसे जो पॉसिबल हो पाता है उस हिसाब से एनिमल आप तक आ जाता है या आप जाके पिक कर लेते हो। जैसे मिष्टी गाज़ियाबाद में थी तो उसको लेने के लिए मैं और मम्मा चले गए थे कैब से। हमने आने जाने की कैब कर ली थी, और मतलब क्या बोलते हैं, हाँ हम लोग आने जाने की कैब कर ली थी, और मैं उसी कैब में मिष्टी को ले आई थी अपने मतलब यहाँ पे घर पे। तो तब भी हम लोग का जो लगा था, और वुल्फी का ट्रेन ट्रैवलिंग का हमारा जो लगा था वो लगा था। तो उस हिसाब से मतलब रहता है। ठीक है। तो हाँ, जब हाउस चेक वगैरह सब हो चुका था तो उसके बाद क्या बोलते, इरमदी का मेरे पास कॉल आया कि मतलब हैप्पी के लिए एक और लीड आई है, गोवा से लीड है उसके लिए। एंड मतलब वो काफ़ी मेरे पुराने फॉलोअर हैं और डोनेट वगैरह भी करते रहते हैं जैसे दीदी को। तो वुड यू लाइक टू कंसिडर अडॉप्टिंग वुल्फी। तो उन्होंने मेरे से वैसे ही पूछा। एंड अगर मैं इन केस मना कर देती कि नहीं मुझे हैप्पी ही चाहिए, तो मुझे हैप्पी ही भेजते यहाँ पे, क्योंकि
क्या बोलते हैं, मतलब मैंने क्योंकि पहले बात की हुई थी और मेरा सब हो चुका था, तो वो चीज़ थी। लेकिन मैंने ओके कर दिया कि मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई पर्टिकुलर डॉग ही चाहिए, मुझे एक डॉग अडॉप्ट करना था एक और, बस मिष्टू के साथ। तो मैंने बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप वुल्फ़ी को भेज दो। तो फिर इन्होंने वुल्फ़ी को भेजा था यहाँ पे। और हुआ ऐसा था कि वुल्फ़ी और हैप्पी ने साथ ही ट्रैवल किया था बाय ट्रेन। एंड उन्होंने एक पेट ट्रांसपोर्टर हायर किया था इरमदी ने। एंड क्योंकि वो भेजते रहते हैं, करते रहते हैं, और उनका नियरेस्ट बड़ा शहर जहाँ से सब जगह उनको कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो वो क्या बोलते हैं, दिल्ली पड़ता है। तो काफ़ी वो जैसे भेजते भेजते रहते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने वो एक पेट ट्रांसपोर्टर को हायर किया था। और उन्होंने इरमदी वगैरह ने खुद मतलब मिष्टी कह रही हूँ, हैप्पी को और वुल्फी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था। एंड वहाँ से पेट ट्रांसपोर्टर को मतलब उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। तो उस हिसाब से ये लोग आए थे। एंड मैं आपको बताती हूँ, काठगोदाम स्टेशन जो है ना, वो इरमदी के घर से वन साइड इज़ 90 किलोमीटर्स। तो उन्होंने मतलब इतना लंबा उन्होंने ट्रैवल किया, जिसको उन्होंने कोई हमसे फ्यूल कॉस्ट नहीं लिया था। बस ट्रेन का वुल्फी का एक जने का 4000 लग रहा था, क्योंकि पेट ट्रांसपोर्टर का भी था चार्ज, प्लस आपका क्या बोलते हैं, आप ट्रेन से अगर ला रहे हो तो आपको फर्स्ट क्लास में ही आप लेके आ सकते हो डॉग्स को। तो वो चीज़ थी। तो फर्स्ट क्लास की वजह से टिकट्स भी महंगी आती हैं। और उतने अगर वो गाड़ी से भेजती हैं, उनको पूरा 8 घंटा 10 घंटा ट्रैवल इतनी ठंड में, तो भी उतना ही लग रहा था। तो मतलब मैंने वुल्फी के लिए टाइम पे 2000 कंट्रीब्यूट किया था उसके ट्रांसपोर्टेशन का बस। और घर तक वुल्फी को छोड़ के गए थे वो। एंड मिष्टू के टाइम पे भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली इतना लग गया था कि आपका आना जाना ग्रेटर नोएडा से गाज़ियाबाद। तो मेरा मतलब उतना ही लगा था। बाकी तो जो है आपका है वैक्सीनेशन वगैरह का है कि आपको सब करवाना होता है एंड एवरीथिंग, वो आप करवाओगे ऑब्वियसली, बट वो ये सब चीज़ जो है पहले क्लियर कर देते हैं आप लोगों के साथ। एंड उसके अलावा क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, ये फॉर्म में लिखा गया होता है। जब आप लोग को फॉर्म आता है और आपके पास पेट के पहुंचने के बाद अडॉप्शन फॉर्म आप भरते हो, सॉरी अडॉप्शन का अग्रीमेंट साइन करते हो, वो भी साइन हुआ है मेरा दोनों टाइम पे। तो वुल्फी को मैं स्टेरिलाइज करवा चुकी हूँ, मिष्टू का भी बाकी है, बट मिष्टू को मैं आई थिंक फेब या मार्च तक मैं मिष्टू को भी स्टेरिलाइज करवा दूँगी। तो मेरा वुल्फी स्टेरिलाइज्ड, मिष्टू का भी स्टेरिलाइजेशन बाकी है। बट ये मैंडेटरी होता है, चाहे आपके पास सेम जेंडर के पेट्स हों, चाहे आपके पास अलग अलग जेंडर के पेट्स हों, चाहे आपके पास सिंगल पेट हो या 2 पेट हो या 5 पेट हो, लेकिन स्टेरिलाइजेशन हर अडॉप्शन उसमें अब मैंडेटरी होता है, आपको करवाना होता है सही एज पे। तो वूफी को मैंने करवा दिया हुआ है, मिष्टू का बचा हुआ है। एंड और एक चीज़ और रहती है अडॉप्शन में गाइस कि हर मंथ आपको जो भी रेस्क्यूअर हैं जिनसे आपने अडॉप्ट किया, आपको उनको आपके पेट का एक अपडेट भेजना होता है। जैसे वीडियो भेज दिया, पिक भेज दिया, कि मतलब जस्ट टू नो कि हाँ दे आर डूइंग फाइन। बिकॉज गाइज रेस्क्यूअर्स ना अपना दिल अपनी जान लगा देते हैं। नो अगर उन्होंने किसी को रेस्क्यू किया है तो उसको ठीक करने में, उसको अपने पैरों पे खड़ा करने में। वुल्फी का मैंने देखा है इतना छोटा सा था, और जब दीदी ने उसको रेस्क्यू किया था, उन्होंने, क्योंकि वो पूरी स्टोरीज उसके सब डाली थी इंस्टाग्राम पर, मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि मैं वुल्फी यहीं पे घर पे आएगा हमारे पास, बट मैंने उसको पूरा देखा है, वो उसको उन्होंने कैसे रेस्क्यू किया था एंड वो किस कंडीशन में था। लड़का रोता रहता था दर्द में उस टाइम पे। तो मतलब ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ वैसे शेयर कर रही हूँ। मैं क्या बताने आई थी और क्या मैं वो शेयर कर रही हूँ। बट हाँ मतलब आज पूरा 1 ईयर हो गया है। एज इन 21 दिसंबर को वुल्फी वहाँ से चला था, रात को ट्रेन में बैठा था। और 22 दिसंबर को दिन में, मतलब आज के दिन पिछले साल दिन में वुल्फू घर पे आ गया था। तो आज मेरे वुल्फू को घर पे आए हुए पूरा 1 साल हो गया है। एंड बस मतलब, तो मैं आज ये बोल सकती हूँ कि मतलब हमारी फैमिली को कंप्लीट हुए आज पूरा 1 ईयर हो गया है। तो अभी मैं देखती हूँ, मैं सोचूँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर लूँ, कुछ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा सा देखते हैं क्या है। तो अभी देखती हूँ और मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करती हूँ कि क्या है। बट गाइज मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप क्या बोलते हैं, एक
घर में एक जानवर रखना चाहते हो, घर में एक पेट आप रखना चाहते हो, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, आई वुड से कि अगर आप थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे ना, तो आई वुड से कि अडॉप्शन इज़ बेस्ट। मतलब सीरियसली, मैं ना अब फिर बहुत सीरियस टॉपिक निकल आएगा यहाँ से, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, मेरे आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हो कि मिस्टर वुल्फी दोनों घर पे हैं, और कोई इस तरह से नहीं आते कि स्ट्रीट पे जो डॉग्स होते हैं या ऐसा कुछ होता है तो वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते घर में, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे हैव एडजस्टेड ब्यूटिफुली, मतलब घर में अच्छे से। आप जैसे रखोगे, आप उनको जैसे सिखाओगे वो वैसे सीखते हैं, चाहे कोई आपने परचेज़ किया हो चाहे आपने अडॉप्ट किया हो। बट ये ऑनेस्टली ना एक, मतलब हमको नहीं पता लगता, बट ये एक बहुत डार्क साइड है एक इंडस्ट्री की। एंड तो आई वुड जस्ट लाइक, मैं आप लोगों से इतना बोलूँगी कि अडॉप्शन करना कंसिडर कीजिए डॉग्स को या पेट्स को, चाहे डॉग्स हो चाहे कैट्स हो, अडॉप्ट करना कंसिडर कीजिए। एक्चुअली में बहुत बहुत बेस्ट होता है सीरियसली। तो चलो मैं अभी देखती हूँ कि आगे हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं आज। हाँ, लंच में मिष्टू और उल्फी के लिए आज मैंने पम्पकिन बॉईल किया था, और साथ में उन्हें दी थी रोटी और बटर मिल्क। गाइस, एक चीज़ और मेरे को बोलनी थी। अभी मैंने जैसे सुना कि मैंने क्या बोला, मतलब मैं देख रही थी तो एक चीज़ में पॉइंट में मिस आउट करना भूल गई। ये शायद वो कहीं कुछ गलत वे में कन्वे ना हो जाए कि वुल्फी जब हमारे पास आया था तो उससे 1 महीना पहले वो इरम दी ने उसको रेस्क्यू किया था, और उन्होंने उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया था। उसको जो भी प्रॉब्लम था उसका, ठीक है, एंड वो उन्होंने उसको ट्रीटमेंट करवाया था, उसको पूरा ठीक किया था, पूरा हेल्दी हो गया था वुल्फी। और उसके बाद ही उन्होंने क्या बोलते हैं, वुल्फी को यहाँ पे हमारे पास भेजा था, या उसके बाद ही उन्होंने वुल्फी की अडॉप्शन अपील्स पोस्ट की थी। तो रेस्क्यू वो जो करते हैं वो अपडेट करते रहते हैं उस चीज़ का कि हमने अच्छा इसको रेस्क्यू किया, इसको रेस्क्यू किया, वो सब चीज़ें। बट अडॉप्शन के लिए कोई भी रेस्क्यूअर एनिमल को तभी वो अडॉप्शन के लिए उसको पुटअप करते हैं जब वो एकदम कम्प्लीटली 100% ठीक होता है एनिमल। वो कभी भी आपको बीमार एनिमल नहीं भेजेंगे या कुछ, ठीक है, वो चीज़ मैं आप लोग को बोलना भूल गई थी। तो इरम दी ने वुल्फी को रेस्क्यू किया था नवंबर मिड में, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है वो चीज़। एंड क्योंकि मैंने पूरा स्टोरीज देखा था, उनका सब पोस्ट वगैरह देखा था, उनके उस पर भी पोस्ट मिल जाएगा आपको उनके इंस्टाग्राम पेज पे। लेकिन हमारे पास वो आया है दिसंबर मिड में, तो 1 महीना वुल्फी उनके पास था। एंड तभी वुल्फी और हैप्पी की फ्रेंडशिप भी हुई थी, और हैप्पी तो उससे पहले से इरम दी के पास थी। एंड हैप्पी आज गोवा में है अपने डॉक्टर के पास, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, और लाइक हैप्पी इज़ वेरी हैप्पी। एंड वुल्फी यहाँ पे है, वो और मिष्टू भी आती फ्रेंड्स बन गए थे। लेकिन कोई भी डॉक्टर आपके पास तभी भेजेगा एनिमल को जब वो एनिमल 100% फाइन होगा, 100% फिट होगा अडॉप्शन के लिए। तो ये एक मैं चीज़ बोलना भूल गई थी अपने उसमें। गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज मेरे वुल्फी का होम कमिंग डे है, और साथ ही साथ क्रिसमस भी आने वाला है। अब मतलब जस्ट 2-3 दिन ही रह गए हैं क्रिसमस में। तो इस टाइम पे ना मेरे को वैसे भी मतलब थोड़ा ऐसे सब ना खाने का बहुत मन करता है, मीठा वगैरह खाने का, और मतलब थोड़ा सा ऐसे सेलिब्रेशन टाइप वाले मूड में आ जाती हूँ मैं। एंड वुल्फी का होम कमिंग डे तो है ही, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ना मैंने ये MOD से जो है डोनट्स ऑर्डर किए हैं, और मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने जोमेटो पे ऑर्डर डाला था MOD से डोनट्स ऑर्डर करने के लिए, तो मैं आप लोग को भी ना दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से डोनट्स मंगवाए हैं। तो गाइस, मैंने ये वाले डोनट्स मंगवाए हैं। एक ये पार्टी सेलिब्रेशन बॉक्स मंगवाया है। इसमें मैंने डोनट सेलेक्ट नहीं किए हैं, ये मतलब कॉम्बिनेशन बना हुआ था। तो एक मैंने ये बॉक्स ऑर्डर किया है, मतलब पार्टी सेलिब्रेशन वाला, और एक बॉक्स ये मैंने क्लासिक डोनट्स का ऑर्डर किया है। इसमें मैं ये 3 फ्लेवर्स हैं, मतलब मैं कोई भी चूज़ कर सकती हूँ, चाहे मैं सब एक ही फ्लेवर के ले लूँ, चाहे मैं अलग अलग फ्लेवर के लूँ, वो मेरे पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें भी हर फ्लेवर के 2-2 ऑर्डर किए थे। ये मिष्टू और उल्फी को मैं इन दोनों में से ही मतलब बिल्कुल ज़रा ज़रा सा दे सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा,
क्योंकि मीठा है, फ्राइड है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी। लेकिन बाकी सब में मैं कोई भी नहीं दे सकती उनको, बिकॉज़ बाकी सब में चॉकलेट है, चाहे वाइट चॉकलेट हो, चाहे ब्राउन चॉकलेट हो, या कोई भी चॉकलेट हो, बट बाकी सब में चॉकलेट है। और डॉग्स के लिए जो है चॉकलेट टॉक्सिक होती है, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है, तो इस वजह से उनको बाकी सब में से तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाली। ये क्योंकि प्लेन वाला डोनट है, इसमें मैं बस ज़रा ज़रा से एक एक बाइट इनको थोड़ा सा टेस्ट करवा दूँगी, एज़ लाइक वो कि अच्छा मतलब आज उल्फू का होम कमिंग डे है, तो थोड़ा थोड़ा सा वो, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। बट ये मतलब अब ये समझ लो बस मैं भी ना क्रिसमस और न्यू ईयर वाले मूड पे हूँ, और इनको स्टोर करने का भी कोई टेंशन नहीं होता। ये बॉक्स का बॉक्स ही मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जब खाना होगा तो जितना खाना है वो उतना ही निकाल के एक एक या दो दो जो भी है, और बस थोड़ा सा माइक्रोवेव करो और आराम से खा लो। तो ये 5-7 दिन तक कहीं नहीं जा रहे, तो और 5-7 दिन तो ये चलेंगे भी नहीं, मुझे पता है। मेरे को तो हार्डली 3 दिन लगेंगे, और 3 दिन में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ कि मैं ख़त्म कर दूँगी, मुझे पता है, बिकॉज डोनट्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स है, और एमओडी के डोनट्स तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मतलब मेरा तो आज ऐसे हैप्पी हैप्पी हो गया है। मम्मा और अपने लिए मैं ये 2 डोनट्स जो हैं वो थोड़े से गरम करके ले आई हूँ, हीट करके ले आई हूँ माइक्रोवेव में। और ये थोड़ा सा जो है पीस, ये मिष्ठू और उल्फी के लिए, इसमें हाफ़ हाफ़ दूँगी इनको इसमें से, बस इससे ज़्यादा नहीं देने वाली मैं। तो बस ये इनके लिए, मम्मा के लिए और मिष्ठू उल्फी के लिए, और मेरे लिए ये डोनट जो है वो मैंने गरम कर लिया है। चलो माता ये लो अपना डोनट। देखो गाइस, मेरी मम्मा कितनी खुश हो गई है ऐसे मीठा मीठा देख के। मम्मा को भी ना मेरी तरह मीठा बहुत पसंद है। थोड़ा गर्म होगा तो आराम से खाना, ठीक है। चलो सबको हेलो कर दो और बाय कर दो। हेलो बाय भी कर दो, बोलो खा के मिलूंगी। बाय खा के मिलूंगी। खाए चलो जी लो। गुड गर्ल मेरी मिस्टर, गुड बॉय मेरा वुल्फी, हैप्पी होम कमिंग मिलो बच्चा, मिलो बेटू। बाकी का भी देना, मैं हाफ हाफ करके दे दूँ जो ज़रा सा बचा है। हाँ इनका वाला दे दो ना। लंच में देने के बाद भी इतना पम्पकिन बच गया है, तो मेरे हिसाब से ये डिनर में थोड़ा चिकन पाउडर के साथ चला जाएगा रात में इनके खाने के लिए, और कल सुबह भी अगर बच गया तो मैं थोड़ा दलिए के साथ पम्पकिन डाल दूँगी इन दोनों को। तो अभी मतलब मैंने आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा पम्पकिन बॉईल किया था, और वो आराम से मेरे को मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम का मील का इनका हो जाएगा उससे। देखो सो गाइस, इसी के साथ ही हम अपने आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड जाने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ आप सबको कि वुल्फी का जो ये 1 ईयर रहा है हमारे साथ, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है छोटा सा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और उस पर खूब सारे लाइक्स कीजिए, खूब सारे कमेंट कीजिए, और मेरे वुल्फी को खूब खूब प्यार दीजिए। आप देखना इतना छोटू सा था ना, जब आया था इतना प्यारा सा था, अभी भी बहुत प्यारा है, मतलब उस टाइम वो और छोटू सा था। तो उसमें मैंने मतलब डाला है, कुछ कुछ क्लिपिंग्स डाली हैं वो शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर चेक करना गाइज। एंड आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।